सर हम लोग पिछले 8 दिन से साथ में हैं और हम लोगों ने मिलके बहुत सारी स्टेशनों के ऊपर गए और जहाँ पे बिज़नेस हमने नया क्रिएट करने के प्रयास करे, कोशिश करी। और बहुत सारी जगह हमारा ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा था जो ग्रोथ कम कर रहा था, उसके ऊपर आपके माध्यम से बहुत सारी नई स्ट्रेटजीज़ बनाई हम और उसके ऊपर वर्क किया, जिससे बिज़नेस ग्रोथ करना स्टार्ट हुआ। तो सर अभी जब हम वापस जा रहे थे, हम लोग साथ में थे, तो मेरे माइंड में एक सवाल आया कि जब एक कोई भी लीडर्स का बिज़नेस ग्रोथ ना करे, उसकी टीम बनी हुई टीम बैठ जाए या स्लो मोशन में वर्क करने लगे, धीरे धीरे वर्क करे, या जहाँ पे बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, और कई सारे लीडर्स के आपके पास भी कॉल आते होंगे, मेरे पास भी कॉल आते हैं, उस समय पर लीडर्स हमसे पूछता है कि सर मैं क्या करूं, मेरी टीम वर्क नहीं कर रही है। तो उस समय हमारे एक लीडर को क्या करना चाहिए, उसकी क्या भूमिका होती है? तो सर ये जवाब मेरा आप दीजिए। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ सर, ताकि वीडियो के माध्यम से आपका जो आंसर है, जो आप मेरे सवाल का जो आप आंसर देंगे, वो मेरे हर एक फाइटर्स तक पहुँच जाए। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। तो सर थोड़ा सा मुझे जानकारी दें कि इस समय पे एक लीडर्स की क्या भूमिका होती है और उसे क्या काम करना चाहिए। बिल्कुल दीपक सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका और अच्छा हुआ आपके जो मन में है ये क्वेश्चन आया। और जनरली बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। सही है, तो 2-3 चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है दोस्त। सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि जहाँ पर भी बिज़नेस डाउन पड़ा हुआ है या आप नया स्टार्टअप करने के लिए जाते हैं या आपकी अच्छी खासी टीम थी लेकिन वो डाउन हो गई और दोबारा उसे आप कम बैक करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ जो कि हम सब लोगों ने सुना भी है, देखा भी है ना, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ी सीख भी मिलती है उस किस्से से। तो दोस्त क्या होता है, महाभारत का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। सही है, और महाभारत का एक पार्ट है छोटा सा, जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है अपने कमरे में जो है, अपने रूम में जो है विश्राम कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। और उसी समय पे अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग युद्ध की तैयारी के लिए उनके पास पहुंचते हैं और कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं कि युद्ध में भगवान कृष्ण की तरफ से हमें क्या सपोर्ट मिलेगा। राइट, तो ऐसा कुछ होता है और दोनों लोग पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जो पहुंचते हैं वहाँ वो दुर्योधन पहुंचते हैं और दुर्योधन देखते हैं कि भगवान सो रहे हैं, तो दुर्योधन जो है भगवान के बिल्कुल तकिए के पास में जाके बैठ जाते हैं कि जैसे ही भगवान उठेंगे तो सबसे पहले मैं अपनी बात रख लूँगा, अपनी बात जो है मनवा लूँगा। और वहीं अर्जुन जैसे ही पहुँचते हैं तो अर्जुन उस कमरे में जैसे ही एंटर करते हैं, वो देखते हैं भगवान सो रहे हैं, तो वो भगवान के चरणों के पास जाके बैठ जाते हैं। और कुछ ही समय बाद भगवान जो है दोबारा मतलब सो के नींद से उठते हैं और उनकी पहली नज़र जो पड़ती है वो पड़ती है हमारे अर्जुन के ऊपर। अब जब अर्जुन के ऊपर नज़र पड़ती है तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को देखा और दूसरी तरफ देखा कि दुर्योधन भी बैठा हुआ है। तो वो देख के बड़े थोड़े से अचंभव हो कि यार ये दोनों मेरे कक्ष में क्या कर रहे हैं, मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि आप दोनों क्यों आए। तो दुर्योधन वहीं पे जो है चतुर चालाकी के साथ जो है बोलता है कि सर मैं जो आया हूँ यहाँ पर उसके रीज़न क्या है कि आपको सबको पता है कि महाभारत युद्ध जो है होने वाला है और भगवान मैं आपके पास जो आया हूँ वो आया हूँ एक मदद मांगने के लिए। और वो मदद है, मैं आपसे जो है कुछ इस युद्ध के अंदर कुछ बड़ा मांगना चाहता हूँ जिससे मैं इस युद्ध में जीत जाऊँ। तो भगवान उसको दोनों के सवाल ही यही होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो यार, सबसे पहले मैंने जो है ना, मेरी नज़र जो है वो अर्जुन के ऊपर पड़ी है, तो सबसे पहला जो धर्म बनता है वो ये बनता है कि अर्जुन का सवाल हो और मैं उसे सबसे पहले जो भी चीज़ दूंगा वो अर्जुन को दूंगा। तो थोड़ा सा दुर्योधन भड़क जाता है, लेकिन ठीक है फिर कोई नहीं। दुर्योधन कहता है ठीक है साहब, आप जैसा करना चाहें। तो वहाँ पे भगवान दोनों के बीच में एक ऑप्शन रखते हैं कि मेरे पास एक नारायणी सेना है, मतलब टीम है, और एक तरफ मैं हूँ। अब आप दोनों में से डिसाइड करो। अर्जुन से कहते हैं कि आप डिसाइड करो कि आपको दोनों में से क्या चाहिए। तो अर्जुन बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं कि साहब मुझे तो जो है ना नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। आप अगर मिल गए तो ऐसी कई नारायणी सेना जो है हमारे पीछे खड़ी होंगी। सही है। और वहीं दुर्योधन खुश हो जाता है कि यार कैसा बेवकूफ़ इंसान है ये, भगवान से मतलब जो है भगवान कृष्ण से जो है ये मतलब सेना मांगने की जगह पे एक निहत्थे है ना, और एक मतलब अकेले व्यक्ति को मांग रहा है।
लेकिन कहते हैं कि उसने भगवान को पहचाना नहीं था। और दोस्त ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर होता है। समझाना क्या चाहता हूँ, इस मोरल ऑफ स्टोरी, इस स्टोरी का मतलब क्या है कि जब हमारा बिजनेस डाउन होता है या ख़राब हो चुका होता है या हम कहीं पे स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें टीम से पहले एक भगवान कृष्ण की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमें एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमें एक ऐसी अपलाइन की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए दोस्त, टीम तो आ ही जाएगी, टीम तो बनी जाएगी, लेकिन जब आपके साथ आपका एक सीनियर होता है, कहीं ना कहीं जो मार्गदर्शन सही देने वाला, मार्गदर्शन वाला व्यक्ति होता है, जो आपको एक अच्छी जगह पे लेके जा सकता है, आपकी दोबारा टीम को क्रिएट करा सकता है, उसकी डायरेक्शन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीपक सर, मोरल ऑफ स्टोरी और आपके सारे सवालों के जवाब जो निकल के आते हैं वो ये आते हैं कि पूरी टीम को जो है, जहाँ भी बिजनेस चल रहा है आपका या जहाँ पे भी इंटायर टीम चल रही है, हर जगह पे बस एक ही मैसेज मेरी तरफ से जाना चाहिए कि वहाँ पर जहाँ पर भी आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पर आप एक ऐसे व्यक्ति को अपना टीचर मान लीजिए, अपना गुरु बना लीजिए, जिसके माध्यम से आपको लगता है कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। सही है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा 110% आप जहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा होगा, वहाँ पे भी बहुत बड़ा काम हो रहा होगा। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं किस व्यक्ति के साथ मिलके काम करूं। सही है, तो आज से 2 चीज़ों का ध्यान रखना, हमें जो है ना दुर्योधन नहीं बनना, हमें अपलाइन से कभी लोग नहीं मानने के सर 2 4 10 लोग मेरे नीचे ज्वाइन करा दो, नहीं। अपलाइन से हमें ये बोलना सर, बस आपका डायरेक्शन, आपका साथ अगर मिल जाएगा तो टीम तो हम बहुत बड़ी बना देंगे। ठीक है दीपक सर, तो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा सवाल था आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। और बहुत सरल शब्दों में आपने इस स्टोरी के माध्यम से सारे जो मेरे क्वेश्चन थे उनको क्लियर कर दिया। और जितने भी हमारे फाइटर्स, लीडर्स होते हैं, उन सभी के ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, उन सभी के आपने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से ख़त्म कर दिया, सारे लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए। तो थैंक यू सो मच सर। और जितने भी फाइटर्स तक ये वीडियो पहुंच रही है, उन सभी फाइटर्स बस ये ध्यान रखना, आपको इस वीडियो के स्टोरी के माध्यम से जो चीज़ आपको, जो मैसेज आप तक पहुंच पा रहा है, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। 100% आज तक मेरी सक्सेस का या सर की सक्सेस का, या जितने भी आज बड़े बड़े नेटवर्कर हैं जो बड़े लेवल पे गए हैं, उनकी सक्सेस का एक ही राज है, वो है उनका अपलाइन। तो अगर आपको भी सक्सेस होना है तो आपको भी, जो सर ने बताया, एक अपलाइन की ज़रूरत होती है। जब रामायण में, भगवत गीता में, महाभारत में एक अपलाइन की ज़रूरत थी, तो आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपलाइन की ज़रूरत है। ठीक है, तो समझ गए ना आप मेरी बात? ओके, थैंक यू।